आज का व्लॉग थोड़ा छोटा होने वाला है पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ काम की बात आपको मैं इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मैं निकल गई हूँ ऑफिस से, पार्किंग में जा रही हूँ। फ़िलहाल तो पार्किंग में अपनी स्कूटी के पास जा रही हूँ और स्कूटी लूँगी और फिर उसके बाद मैं घर के लिए निकल जाऊँगी। तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस है पार्किंग में जाने के लिए। तो चलिए आपसे कर लेती हूँ मैं हेलो। तो हेलो एवरीवन। तो उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगी अपनी स्कूटी के पास। तो आज मैं मिलवाने जा रही हूँ अपने ऑफिस के एक और स्टाफ से, जो कि विदाउट सैलरी वहाँ पे रहता है, हमेशा रहता है, खाता पीता है और लोग उसकी बहुत सेवा करते हैं। तो चलिए मिल लीजिए, पहले तो मिल लीजिए मेरी स्कूटी से। और मैं जा रही हूँ अपनी स्कूटी के पास, ये खड़ी है मेरी स्कूटी। और मिल लीजिए हमारे फैमिली मतलब ऑफिस के एक और एम्प्लॉई से जो परमानेंट यहीं पे रहता है। और जैसे ही मैं घर के लिए निकलती हूँ तो ये तुरंत आ जाते हैं। तो ये हैं हमारे एम्प्लॉई एक और, जो फ्री में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं और बहुत अच्छे हैं। जैसे ही मैं आती हूँ वैसे ही तुरंत ये आ जाते हैं। और ये डॉगी है ना, मतलब बहुत, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, ये हमेशा ना मुझे देखता तभी आ जाता है। और इसी की वजह से मैं अपने बैग में हमेशा कुछ ना कुछ ला के रखती हूँ। तो इससे मैंने एक चीज़ सीखी है कि हमें बेजुबान जानवरों को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। तो अगर ये मेरे को कभी नहीं भी मिलता है तो इसे ढूंढ ढांड के मैं इसको खिला देती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ इसको मेरा टाइम पता है। तो ये फिक्स टाइम पे मेरे पास एग्जैक्टली 5:30 बजे जब भी मैं निकलती हूँ तब ये तुरंत मेरे पास आ जाता है। तो वही है, उसके बाद मैं निकलूँगी घर के लिए, पहले इसको खिलाऊँगी। तो हमेशा मेरे बैग में एक बिस्किट का पैकेट, पहले तो मैं रोटी भी लाया करती थी, तो रोटी खाने में थोड़ा सा नखरे करता था। तो आजकल क्या है ना, डॉगी थोड़े से करते हैं, तो इन्हीं की वजह से मैं अब बिस्किट लेके रखने लगी हूँ अपनी बैग में। तो उसके बाद मैं घर आ गई थी तो मैंने चाय वगैरह पी ली थी और आज मैं करने जा रही हूँ मखानों को रोस्ट। तो ये मखाने मैं रोस्ट करके डिब्बे में, एक एयर टाइट डिब्बे में रख देती हूँ। और इससे क्या है, मैं डेली कान्हा जी को, माधव को, लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगाती हूँ। तो ये मेन उन्हीं के लिए होता है और इसी के ज़रिए फिर हम लोग भी डेली बेसिस पे हम लोग खा लेते हैं। तो आप लोग भी एक रूटीन बनाइए भगवान को भोग लगाने का, किसी भी ड्राई फ्रूट का, चाहे कुछ भी हो, मखाने ही नहीं, आप कुछ भी। तो उससे जैसे कि हम लोग भूल जाते हैं, नहीं खा पाते हैं, तो आप लोग इस तरीके से खा सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि एक रूटीन बनाइए अपना, कि भगवान को हमें ये खिलाना ही है। चाहे हम ये नहीं बोल रहे कि आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हीं को खिलाइए, आपके घर में जो भी भगवान हैं आप उनको भाव से खिलाइए, ठीक है। और इसको आप फिर खुद से खाइए तो आपका भी डेली रूटीन रहेगा और आप लोग भी फिट रहेंगे। तो ये देखिए, ये प्लास्टिक है, जियो मार्ट से आती है। कई बार हम जियो मार्ट से ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो इसकी प्लास्टिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत हैवी प्लास्टिक होती है। तो इसको मैं हमेशा बचा के रख लेती हूँ, कुछ ना कुछ यूज़ में मैं ले लेती हूँ। तो देखिए, इसमें मैंने भर के रखे हुए हैं चिप्स। तो ये चिप्स मैंने बनाए थे होली पे, और बिना धूप में बनाए थे, घर में ही बनाए थे, फ़ैन में सुखाकर। और आप चाहें तो इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं मेरे मार्च के वीडियोस में, तो आपको दिख जाएगा। और ये मैंने इसमें भर के रखे हुए हैं और बीच बीच में 1-2 बार धूप लगा दो तो ये अच्छे रहते हैं। क्योंकि अभी बरसात में थोड़ा सा दिक्कत होएगी कि 1-2 बार धूप लगानी ही पड़ेगी, मॉइस्चर ना आए। वैसे तो मैंने इसको पूरा टाइट करके रखा हुआ है। तो देखिए, तेल में कढ़ाई हो रही थी बहुत तेज़ और मैंने जैसे ही सिम करी थी तो ये पहली बार के तो जल ही जाते हैं, आप लोगों को भी पता है कि पहली बार के तो मोस्टली सभी से जल जाते हैं। और उसकी दूसरी बार में देखिए, दूसरी बारी में बिल्कुल अच्छे से वाइट चिप्स फ्राई हो गए हैं। तो बहुत क्रंची चिप्स बनते हैं ये, आप घर में बनाएं कभी भी। और ये मैंने इसमें फलारी नमक डाल रखा है, सेंधा नमक डाल के बनाएं। आप इसे घी में तल के आप व्रत में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो अभी तक मैंने व्रत में वैसे यूज़ नहीं किया है, बट कर सकते हैं। मेरे को इतना सुबह टाइम नहीं होता है कि मैं अपने व्रत के लिए इनको फ्राई करूं घी में फटाफट से। तो इस वजह से मैं फ्रूट्स ही प्रीफर करती हूँ अपने लिए ले जाने के लिए ऑफिस। तो ये देखिए, बन गए हैं चिप्स, बच्चों को दे दिए हैं स्नैक्स में खाने के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुट्टू की पकौड़ी, क्योंकि हस्बैंड गए हैं नाइट शिफ्ट और मैं और बच्चे हैं। जब मैं और बच्चे होते हैं तो हम लोग थोड़ा सा कुछ और ही अलग अलग चीज़ बना के खाते हैं। क्योंकि हस्बैंड होते हैं, जब उनकी डे शिफ्ट होती है तो रात में जब वो होते हैं तो उनको तो प्रॉपर खाना, मतलब रोटी तो चाहिए ही चाहिए, उनका बिना रोटी के पेट नहीं भरता है। तो हम लोग तो कुछ भी खा के अपना पेट भर लेते हैं, तो हम लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं फिर। और
देखिए, ये बना रही हूँ मैं कुट्टू के पकौड़े, तो आपको मैं इसमें एक ट्रिक्स बताना चाहूँगी कि आपका आटा कभी भी पतला नहीं होगा। तो इसमें जब आप पहली बार मिलाएँ ना आलू, तो इसमें ना आप कभी भी मतलब थोड़े-थोड़े करके मिलाएँ कुट्टू में और फिर इसको सेकें। फिर मिलाएँ, ऐड करें आलू, फिर उसके बाद फिर सेकें। इससे आपका जो आटा है ना कुट्टू का, वो कभी भी चिपचिपा या पतला नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम नमक डाल देते हैं और खूब सारे आलू डाल देते हैं और उसके बाद फिर हम धीरे-धीरे बारी-बारी करके जब फ्राई करते हैं ना, तो क्या है ना, उसका कुट्टू का जो बैटर होता है वो बहुत पतला हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा-थोड़ा आलू लें और बैटर में लगाएँ और फिर उसके बाद फ्राई करें। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, तो मेरा जो बैटर होता है वो कभी भी पतला नहीं होता है। तो चलिए, मैं बता रही थी आपको कि जैसे कि हमें जो जानवर होते हैं उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए अपने पॉकेट में। आप कभी भी बाहर निकलते हैं, आप ज़्यादा नहीं तो 5 रुपए का ही पैकेट आता है, आप चाहें तो 2 रुपए के पैकेट भी आते हैं पार्ले जी के, आप वो रखिए पर्स में। आप कुछ बना के नहीं ले जा सकते हैं, तो आप इस तरीके से उनको खिला सकते हैं। और पक्षियों को हमें दाना ज़रूर डालना चाहिए, ये हमारे जो होते हैं घर में बहुत बरकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और देखिए, बेजुबान जानवरों को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि बेजुबान जानवरों को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि इंसान तो बोल देगा कि हमें भूख लग रही है, वो भीख मांग लेगा, बट बेजुबान जानवर जो होते हैं उनको वो, क्योंकि जानवर जो हैं वो इंसानों पे आश्रित रहते हैं और जो इंसान होता है वो मांग के, भीख मांग के कैसे ना कैसे अपना पेट भर लेता है। तो चलिए, मैं भी खा लेती हूँ। ये दिन के दाल चावल बचे थे, थोड़े से ये खा लूँगी और कुट्टे को पकौड़े खा लूँगी और करती हूँ इस छोटे से वीडियो का यही एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और मिलते हैं नेक्स्ट